जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, पतंग की तरह आपके जीवन में आप ऊंचाइयों को छुओ। तो इसी त्योहार पर अपने एक नई और शुरुआत कर रहे हैं कि आपकी तैयारी के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज अपन एक टॉपिक को लेकर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने लाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। ये जो टेस्ट सीरीज है या ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे पटवार, वन रक्षक, वनपाल हो, लैब असिस्टेंट हो, पशुधन सहायक हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट है ना, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास के प्रति आप प्रेम स्नेह मिलता रहेगा, दोगे तो आगे भी अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय से संबंधित अपन आज प्रश्न देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? राजस्थान के कौन से संत हुए थे जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? आप जिस भी गाइड से तैयारी कर रहे हो उससे तैयारी कीजिए। आप इस टॉपिक को पढ़ करके फिर प्रश्नों को, यदि तो आपने पढ़ लिया है तो आप प्रश्नों को देखिए अच्छे से कि वो आपने प्रश्न देखे हैं या नहीं देखे हैं। और यदि आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद आप उस टॉपिक को पढ़िए, आपका टॉपिक और अच्छा हो जाएगा। गोरखनाथ जी से किन्होंने दीक्षा ली थी? ऑप्शन है जाम्बोजी, संत पीपा, दादू दयाल, संत चरणदास जी। तो राइट आंसर होगा जाम्बोजी। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। ठीक है, जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। संत पीपा के गुरु का नाम देखे तो संत पीपा के गुरु का नाम है रामानंद जी। संत पीपा के गुरु का नाम है रामानंद जी। संत दादू के गुरु के नाम देके दादू दयाल जी के गुरु, इनके गुरु कबीर के शिष्य वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी, ठीक है, वृद्धानंद जी। कहीं कहीं पर बुडवन जी भी नाम मिल जाता, बुडवन जी। तो वृद्धानंद जी दादू दयाल जी के ये गुरु थे। और चरणदास जी के गुरु की बात करें तो चरणदास जी के गुरु थे शुक्रदेव। चरणदास जी के गुरु कौन थे? शुक्रदेव। शुक्रदेव। तो याद रखेंगे अपन इन संतों के गुरु जाम्बोजी, पीपा, दादू दयाल जी और संत चरणदास जी के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? राजस्थान के ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? ऑप्शन है सुंदरदास जी, हरिदास जी, संत लालदास जी, संत चरणदास जी। तो राइट ऑप्शन जो सही आंसर है वो है संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। फिर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ठीक है, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ये थे ना भारत के बादशाह। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, संत चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो संत चरणदास जी का जन्म हुआ है डेहरा गांव अलवर में। डेहरा गांव अलवर में जन्म हुआ। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम होते हैं, 42 नियमों का पालन किया जाता है। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली। ठीक है, तो अपना प्रश्न था नादिर शाह के
आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? चरणदास जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणता माने जाते हैं। लसाड़िया आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या संत मावजी? तो इसके आंसर है संत मावजी। संत मावजी ने वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र के बेलू में सामाजिक उत्थान के लिए लसाड़िया आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में युगल या जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है? सीताराम की पूजा की जाती है। ऑप्शन है रामानुज संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय। तो श्री राम जी की पूजा रामानुज संप्रदाय में की जाती है। ठीक है, और रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है गलता जी। गलता जी जयपुर में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और ये गलता जी में रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना है किसके समय हुई थी? तो बताएंगे आमेर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा के समय। पृथ्वीराज कच्छावा के समय हुई थी और संस्थापक थे इसके कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी इस पीठ के संस्थापक हुए हैं। तो सीताराम की पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण और राधा की पूजा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दादूपंथ की शाखा से सम्मिलित नहीं है। खालसा, नागा, खाकी और चंडाल। तो ध्यान रखेंगे दादूपंथी की प्रमुख जो उप शाखाएं हैं, एक आपकी खालसा है, एक आपकी उत्तरादे या स्थानधारी है, एक आपके खाकी है, एक आपके नागा है। तो इसमें कौन सी नहीं होगी? तो चंडाल ये शाखा दादूपंथ की शाखा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दादूपंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू दयाल जी की जो उपदेश है वो दादू दोहा और दादू जी रिवाणी में लिखे हुए हैं। दादू जी के ये दोहे कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी या सदूकड़ी भाषा और ढूंढाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन से संत जन्म से मुसलमान थे? राजस्थान के ऐसे कौन से संत है जो जन्म से मुसलमान थे? ऑप्शन है मावजी, दादू दयाल जी, लालदास जी और चरणदास जी। तो राइट आंसर होगा इसका लालदास जी। लालदास जी इनका जन्म होता है धौली दूब गांव अलवर में एक मेव जाति के परिवार में हुआ है। मेव जाति जो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय हिंदू लोग थे जो मुसलमान बन गए थे, वो मेव जाति कहलाते हैं। तो मेव परिवार में लालदास जी का जन्म हुआ है। और लालदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ पूछ ले तो ध्यान रखना नगला जहाज भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करने वाला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ होगी? जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरियासर। शीतला माता जी का मंदिर है चाकसू जयपुर। जाम्बोजी मुकाम नौका बीकानेर। जीर्ण माता रेवासा सीकर में। तो अपना हो गया 4, 2, 3 और 1। 4, 2, 3, 1। पहला ऑप्शन अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास जी को किस तरह से जाने जाते हैं? मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधारक और सरल जीवन। तो लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। लालदास जी हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखे की सहायता से चुनना है जन्म स्थान और संत और उनका जन्म स्थान है। देखते रामदास जी का जन्म होता है, जसनाथ जी का हो गया कतरियासर, दरियाव जी का जेतारण पाली, चरणदास जी का डेरा और रामदास जी का हो गया बीकम कौर या बीकम कौर भी आता, बीकम कौर। तो सही आंसर होगा इसका, एक बार इसको मिटा देते हैं, यस रामदास जी का है बीकम कौर यानी 4, जसनाथ जी का हो गया कतरियासर 3, दरियाव जी का हो गया जेतारण पाली में, दरियाव जी का जन्म जेतारण में हुआ था ना, चरणदास जी डेरा गांव 4 3 2 1, तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सलेमाबाद में निम्बार्क कचार्य पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो निम्बार्क जो सलेमाबाद अजमेर में है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इसके संस्थापक माने जाते हैं, तो इनके संस्थापक परशुराम देव माने जाते हैं। ठीक है, सलेमाबाद की प्रधान पीठ जो ये पीठ होगी। दूसरी पीठ की बात करें निम्बार्क संप्रदाय की, दूसरी पीठ कहाँ है तो क्या बताओगे? उदयपुर में है। प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में और दूसरी पीठ उदयपुर में है। अगला प्रश्न की बात करें, संत और उनमें बताना कौन सा युग में सही है? रामचरण जी रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा बिल्कुल सही है। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय यह भी बिल्कुल सही है, बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय कापड़ोद गांव नागौर यह भी सही है। संत दास जी गुदड़ संप्रदाय तो यह भी आपका सही है, यानी ये चारों ऑप्शन आपके सही है। संत दास जी गुदड़ संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ अपने दांतड़ा बिलवाड़ा में है। तो यहाँ पर ये चारों जो दिए थे चारों के चारों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, खाकी, गौड़ीय, नागा, तो ये हो जाएगा गौड़ीय। अभी बात की थी अपन ने कौन कौन से है, एक है विरक्त, एक है खालसा, एक है खाकी, एक है नागा, एक उत्तरादे स्थानधारी। ये दादू पंथ के प्रमुख शाखाएं हैं, तो इनमें से गौड़ीय शाखा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? शक्कर पीर बाबा नरहड़ झुंझुनू। शक्कर पीर बाबा को नरहड़ के धनी या बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। नरहड़ के पीर बांगड़ के धनी के नाम से जाना जाता है शक्कर पीर बाबा को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग में गलत है? गलत युग में को चुनना है। पाबूजी कोलुमंड सही है, तेजाजी खरनाल सही है, मल्लीनाथ गागरोन ये गलत हो जाएगा, रामदेव जी रामदेवरा सही है, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा होगा। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन से निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। तो सही आंसर होगा अपना संत हरिदास। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद गांव नागौर में होता है और संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है संत हरिदास जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य या डोल नृत्य? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह
शब्द का उच्चारण करते हुए, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कौन सी है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? गलता जी, मेड़ता, किशनगढ़ या नाथद्वारा? तो राइट आंसर होगा नाथद्वारा। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है और इस नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ गांव। ठीक है, सिहाड़ गांव नाथद्वारा पर जो श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई उसके बाद में इसका नाम नाथद्वारा हो जाता है। अगला है परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परिणामी संप्रदाय के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? कुंजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, वाणी या शब्द वाणी में? तो राइट आंसर होगा कुंजलम स्वरूप। परिणामी संप्रदाय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी इसकी प्रधान पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में इसके अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में है। और इस परिणामी संप्रदाय के जो उपदेश है वो कुंजलम स्वरूप ग्रंथ में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ है? चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर? तो संत मावजी का जन्म हुआ है सबला गांव डूंगरपुर में। सबला गांव डूंगरपुर में। और संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की है। संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तेरे पंथ के प्रवर्तक कौन है? तेरे पंथी के प्रवर्तक कौन है? जिनसेन जी, धरणीवरा जी, श्रमणनाथ जी और बीकण जी? तो राइट आंसर होगा बीकण जी ओसवाल। बीकण जी ओसवाल ने तेरेपंथी संप्रदाय की स्थापना की है। नेक्स्ट है अगला, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख स्थल कौन सी है? अभी अपन ने बात कर ली थी, नाथद्वारा में है और प्राचीन नाम इसका सिहाड़ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? अब्दुल पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर? राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, संत पीपा के गुरु का क्या नाम है? संत पीपा के गुरु शंकराचार्य, रामानुज, कबीर या रामानंद? तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद जी। संत पीपा का मूल नाम पूछ ले तो प्रताप सिंह। मूल नाम पूछे तो प्रताप सिंह थे। इनका जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था। इन्होंने रामानंद जी से शिक्षा ली, राजपाट छोड़ करके तपस्या करने लग गए थे। और इन्होंने संत पीपा ने जो है भक्ति का जो संत पीपा ने जो इनकी गुफा है टोडा राय सिंह है। टोडा राय सिंह टोंक में इनकी गुफा है और मंदिर इनका समदड़ी गांव में है। समदड़ी गांव बाड़मेर इनका मंदिर बना हुआ है। और इन संत पीपा की छतरी आ जाए तो गागरोन दुर्ग में। नेक्स्ट, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना की है तो इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो बताएंगे नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में इसकी प्रधान पीठ है। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी। और ये दादू दयाल जी किनके समकालीन थे? तो आमेर के महाराजा मान सिंह के समकालीन थे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी सिलसिला किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, रेण का संबंध, रेण कहाँ पड़ता है? रेण नागौर में। रेण नागौर में ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी, बिश्नोई, रामसनेई या मीरादासी? तो राइट आंसर हो जाएगा रामसनेई संप्रदाय। रामसनेई संप्रदाय की जो चार पीठें हैं चारों का आप ध्यान रखना। पहली पीठ आपकी प्रधान पीठ सापरा
भीलवाड़ा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा। एक रेण नागौर है। एक आपके खेड़ापा जोधपुर। और एक शाखा हो जाएगी आपके सिंहथल बीकानेर। ये 4 शाखाएं हैं। तो रेण शाखा रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत और रामानंद जी के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? राजस्थान के ऐसे कौन से संत हुए थे जिन्होंने राजपाट त्याग करके रामानंद जी से शिक्षा लेकर के संत गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? दन्ना, जाम्बोजी, पेपाजी, रैदास जी। देखो, दन्ना जी और पेपाजी, रैदास जी ये भी रामानंद जी के शिष्य थे, लेकिन यह आंसर क्या हो जाएगा? पेपा जो है, इनका मूल नाम प्रताप सिंह था, गागरोन के शासक थे। जब ये गागरोन के शासक थे तब इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को भी पराजित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पेपा। इन्होंने राजपाट त्याग करके गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जसनाथ जी कत्रियासर है, शीतला माता का चाकसू है, जाम्बोजी का मुकाम नौका बीकानेर है, जीण माता का रेवासा सीकर है। 4 2 3 1, 4 2 3 1, पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा है। और रामसनेही संप्रदाय का मेला भरता है फूलडोल का मेला। चैत्र एकम से लेकर के पंचमी तक फूलडोल का मेला भरता है। नेक्स्ट, आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया है? आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, जो अभी अपन ने देखा था, तेरापंथी संप्रदाय जो बीकन जी ओसवाल इसके संस्थापक हुए थे। इसके 90 आचार्य हुए थे तुलसीदास जी। 90 आचार्य हुए थे तुलसीदास जी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था 1949 में। और नैतिक उत्थान और सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य के लिए इन्होंने एक लाडनू में संस्था है जैन विश्व भारती संस्था की भी स्थापना की है। कहाँ है ये? लाडनू जैन विश्व भारती संस्था। ठीक है, तो अपन ने देखा था अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में। किसने चलाया था? आचार्य तुलसीदास जी ने। ये तेरापंथी के 90 आचार्य। और तेरापंथी ये किसने चलाया था? तो आचार्य बीकन जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सलेमाबाद अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, रूपनगढ़ नदी के। ठीक है, और दूसरी पीठ कहाँ है? तो दूसरी पीठ उदयपुर में है। और सलेमाबाद में जो भगवान कृष्ण और राधा की युगल रूप से पूजा की जाती है। राधा अष्टमी पर यहाँ मेला भरता है। राधा अष्टमी कब आती है? राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आती है। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती, तब यहाँ पे मेला भरता है निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, मल्लुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मल्लकनाथ जी किस पंथ के साधु है? तो आंसर हो जाएगा गरीबदासी पंथ के। किस पंथ के हैं? गरीबदासी पंथ के। नेक्स्ट, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अभी अपन ने देखा था रामानंदी संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय, है ना?
रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की अपन ने प्रधान पीठ कहाँ देखी थी? गलताजी में, जयपुर में देखी थी। कृष्णदास परिहारी उनके संस्थापक हुए थे, तो वो प्रधान पीठ है। दूसरी पीठ है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में, रेवासा जो सीकर वाली शाखा है उसके संस्थापक है अग्रदास जी, अग्रदास परिहारी जी, अग्रदास परिहारी जी। तो ये जो रेवासा वाली शाखा है इसको रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? तो आंसर आ जाएगा अग्रदास परिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म स्थान है कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, भाकरी या सोजत। तो राइट आंसर हो जाएगा कुड़की। और ये कहाँ पड़ता है? पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1498 ईस्वी में मीराबाई का कुड़की नामक गांव में जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु ऑप्शन लालदास, चरणदास, रामचरण जी, कृपाराम जी। तो सहजोबाई ये चरणदास जी की शिष्या थी। सहजोबाई और दयाबाई दोनों चरणदास जी की शिष्याएं थी। नेक्स्ट, रामसनेही संप्रदाय की शाखा और उसके प्रवर्तक बताने हैं। सिंहथल शाखा, सिंहथल शाखा बीकानेर में है और इसके प्रवर्तक है संत हरिराम दास जी। रेण शाखा, रेण शाखा नागौर में है और इसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। खेड़ापा, खेड़ापा के हो जाएंगे आपके रामदास जी और सावपरा के हो जाएंगे रामचरण जी। तो सिंहतल ये आपके 2, रेण शाखा के 4, खेड़ापा के रामदास जी 3 और सावपरा के 1, 2, 4, 3, 1, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस टाइप के और भी प्रश्न आप तैयार करोगे कि इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। नारी संत दयाबाई किनकी शिष्याई थी? दयाबाई चरणदास जी, निम्बारकाचार्य, रैदास और रामचरण जी। तो राइट आंसर हो जाएगा चरणदास जी। सहजोबाई और दयाबाई दोनों चरणदास जी की शिष्याएं थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया था। कतरियासर, बीकानेर इसका मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो इनको नागौर, नागौर में बनाया गया था। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनु रूषण की रचना की थी? सत्यभामाजीनु रूषण ग्रंथ की रचना की है। रामदास जी, दयालदास जी, दरियाव जी, मीराबाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न स्थानों में से संत रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? संत रैदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु रैदास जी, रैदास जी के गुरु रामानंद जी। तो रैदास जी का जन्म बनारस में हुआ है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, संत पाबूजी जैसे लोक देवता है, पाबूजी के शिष्य मुख्यतः होते हैं। तो पाबूजी रेबारी जाति के आराध्य देवता होते हैं, इनके शिष्य रेबारी जाति के होते हैं। नेक्स्ट, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो पीपाजी प्रताप सिंह जी। राइट आंसर हो जाएगा गागरोन, झालावाड़ से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, शेख हमीदुद्दीन मिट्टे साहब अली, ये हो जाएगा मिट्टे शाह की दरगाह, मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन है, गागरोन। मौलाना सियाउद्दीन ये हो जाएंगे अपने जयपुर। शेख नजीमुद्दीन ये हो जाएगा फतेहपुर। शेख बाबा इसहाक यह हो जाएगा आपके खाटू। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रधान गद्दी है? जोधपुर का जो महामंदिर बना हुआ है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? दादू पंथ, कठोर पंथ, रामानुज संप्रदाय या नाथ संप्रदाय? तो राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और ये महामंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक सन्यासी राजा हुआ था मान सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, यस अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया था? नागौर के पास सुचाल गांव में केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रचार किया। मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजाउद्दीन हसन या संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी? तो यही आपका राइट आंसर है, हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है? कत्रियासर बीकानेर, सिद्ध जसनाथ जी यहाँ से संबंधित है। यस, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? तो राजपूताना गजट ये नहीं है, बाकी सब आर्य समाज से प्रभावित होकर के ये संस्थाएं स्थापित की गई है। यस, अगला प्रश्न है, संत मावजी का संबंध कहाँ से है? संत मावजी सबला गांव, डूंगरपुर और निष्कलंकी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, तो आज के हुए ये संत और संप्रदाय के 50 प्रश्न और आपके संत और संप्रदाय के 200 प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा। 200 प्रश्न लेकर के आऊंगा मैं। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।